हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिभुज चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में जरूर देखें जिसका नहीं देखा हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियों के बारे में, यानी कि त्रिभुज समरूप कब होंगे, उनके क्या नियम है। तो उन्हीं नियमों को हम लोग कहते हैं कसौटियां। तो पहली कसौटी क्या है जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जरा ध्यान से समझिएगा कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। ये लिखा है, ये यहाँ पे है स्टार्टिंग। क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं एक बार, जिससे आपको समझ में आए बार बार। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होती हैं। एक ही अनुपात में होती हैं अर्थात कैसी होती हैं, समानुपाती। इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये केवल मैंने पढ़ दिया, कैसा क्या कसौटी है अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहली, यानी कि त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा देता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज में लिखा देता हूँ। त्रिभुजों की दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां, हेडिंग लगाएंगे। दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां क्या है? समरूपता की कसौटियां, ठीक है। क्या होती है इनकी समरूपता की कसौटियां, इनके बारे में समझेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। क्या है यहाँ पे हम लोग समझते हैं, आप लोग समझिए, मैं समझाऊंगा। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। अब जरा देख लेते हैं इनके चित्र को थोड़ा बड़ा करके। ये ठीक है। जैसे ये है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे? समरूप का शाब्दिक अर्थ तो पहले ही लेक्चर में बताया था। समरूप का मतलब होता है ऐसी दो ज्यामितीय आकृतियां जिनका आकार यानी कि उनकी शेप तो सेम होगी, लेकिन उनका साइज या अमाप जो है सेम नहीं होगा। बात करें ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, आकार एक ही लेकिन साइज बराबर हो कह नहीं सकते। हो सकता है बराबर हो भी, हो सकता है बराबर ना भी हो। तो ये समरूप होता है। अब समरूप होने के लिए क्या क्या कसौटियां हैं, दूसरी भाषा में हम कहेंगे नियम क्या क्या है। तो पहला नियम ये है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा, समरूप है, समरूप हैं यदि, क्या है कॉन्सेप्ट, यदि इसका कोण ए इसके कोण पी के बराबर हो। संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। यदि कोण ए बराबर हो कोण पी के, अच्छा भाई। दूसरा कोण बी जो है वो बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के। तीसरा कोण सी को बराबर होना पड़ेगा कोण आर के, कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के। बस त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। और अगर ये तीनों चीजें हैं तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये समरूप का जो चिन्ह होता है, समरूप का चिन्ह, समरूप का जो प्रतीक है वो प्रतीक क्या है? ये है समरूप का प्रतीक। अगर बात करें सर्वांग तो सर्वांग का प्रतीक होता है ये, पढ़ा होगा पिछली कक्षा में, नहीं पढ़ा है तो मैं बार बार बता देता हूँ। ये सर्वांग का प्रतीक है, ये समरूप का प्रतीक, ठीक है। अब इसके आगे की अगर बात को समझे तो ये समझ में आ गया होगा, मोटी मोटी सी बात है क्या कि एक त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप कब होगा? यदि इनके संगत कोण बराबर हो, अर्थात कोण ए कोण पी के बराबर होना चाहिए, कोण बी कोण क्यू के बराबर होना चाहिए, कोण सी कोण आर के बराबर होना चाहिए।
फिर यहां से एक बात और निकल के आई, क्या आपने पिछली कक्षा में एक चीज पढ़ी है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो यहां से क्या बात निकल के आई, यहां से एक बात ये निकल के आई, अगर किसी त्रिभुज में हमें दो कोण पता है, केवल दो कोण पता है, तो आपको पता है तीनों अंतः कोणों का योग तो 180 होता है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर। ये समझिए कि तीसरा कोण भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर। तो एक नोट पॉइंट मैं ये दिखाना चाहूंगा कि अगर त्रिभुज में दो कोण हमें पता है तब भी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप, क्योंकि तीसरा कोण, जब दो कोण हमारे बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर होगा, क्योंकि तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि एक नोट में पॉइंट बढ़िया तरीके से हम लोग लिख देते हैं, क्या, यदि त्रिभुज, यदि ऐसे लिखो, यदि त्रिभुजों के केवल दो संगत कोण बराबर है, दो संगत कोण बराबर हैं, तब भी त्रिभुज समरूप होंगे, तब भी त्रिभुज हमारे क्या होंगे, त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कि अगर हमारे पास दो कोण भी अगर हमें पता है तब भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप। ये इंपॉर्टेंट है आपका, समझ लीजिए। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ रहे होंगे। ये पहला आपका ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, क्या कि हम लोग कसौटियों के बारे में जान रहे थे, एक त्रिभुज दूसरे के समरूप कब होगा, यदि पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों संगत कोणों के बराबर हैं तो ये त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। ठीक है, तो ये हमारे पास त्रिभुज की कसौटी का पहला फॉर्मेट हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। क्या है पॉइंट 2, इसको भी समझ लेते हैं। एक फिर हमने त्रिभुज ये बनाया, फिर एक त्रिभुज हमने ये बनाया, इसको थोड़ा उधर पहुंचो भाई, आप भी थोड़ा इधर आ जाओ, जरूरी नहीं है बराबर हो। तो ये त्रिभुज है ABC, ये त्रिभुज है PQR। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट में तो हमने देख लिया कि संगत कोण बराबर है तब भी त्रिभुज समरूप हो जाता है। दूसरा पॉइंट, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप होंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप होंगे यदि, अब यदि के मतलब क्या है, यदि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। जैसे बात करें AB का अनुपात PQ के साथ, यदि हमारे पास AB का अनुपात आ जाए PQ के साथ बराबर, दूसरी भुजा का अनुपात दूसरी के साथ और तीसरी भुजा का अनुपात तीसरी के साथ, यानी कि सभी संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है तब भी त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। ये AB हो गया, फिर AC का अनुपात PR के साथ, फिर BC का अनुपात किसके साथ, QR के साथ। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास है किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ अगर बराबर है तब भी त्रिभुज समरूप होंगे। अच्छा, एक बात तो मैंने कुछ नहीं दिखाई है, उसको मैं समझा देता हूं कि त्रिभुज की कसौटियां जो है, नियम है, कौन सा नियम है, त्रिभुज तो समरूप होंगे। अगर तीनों कोण पहले त्रिभुज के दूसरे के तीनों कोण बराबर है तो हमें ये भी तो लिखना पड़ेगा ये कौन सा नियम है। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं तो वहां पे लगता है कोण कोण कोण, ए एंगल एंगल एंगल, समरूपता कसौटी से। ये हमने नहीं लिखा, समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज हुए हैं समरूप, कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप हुए हैं त्रिभुज PQR। इसी प्रकार यदि त्रिभुज के केवल दो संगत कोण बराबर है तब भी त्रिभुज समरूप होंगे, लेकिन कौन सी समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से, AA समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज होंगे समरूप। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे थे भुजाओं का अनुपात। अब यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर है, भुजा के लिए कहते हैं साइड, साइड का हम लेते हैं S।
यानी कि भुजा 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 समरूपता कसौटी, यानी कि इंग्लिश में लिखेंगे एस समरूपता कसौटी से, भुजा 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 समरूपता कसौटी या एस समरूपता कसौटी से। ठीक है, ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी क्यू आर। अब इसमें कोई ऑफर नहीं है, जैसे पीछे वाले में 3 में से अगर 2 कोण पता हो तब भी त्रिभुज हमारे हो जाते थे समरूप, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा क्या नहीं है, अगर यहाँ पे 2 ही भुजाओं का अनुपात अगर हमें पता है, तीसरी का नहीं पता है, तब भी त्रिभुज हमारे समरूप नहीं होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं इसके आगे, तीसरा जो पॉइंट है ये भी आपको समझिएगा। तीसरा क्या कि अब हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, एक ये है एक और है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं। क्या है भाई, एक ये है एक ये है, ये त्रिभुज है एबीसी, ये है पीक्यूआर। ये समरूप कब होंगे, 2 तो आपने नियम पढ़ लिए हैं कि पहले के तीनों कोण अगर दूसरे के तीनों कोण के बराबर हैं तो कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज समरूप होते हैं। पहले की सभी भुजाओं का अनुपात दूसरे की सभी भुजाओं के अनुपात के बराबर है। पहले की सभी भुजाएं दूसरे की सभी भुजाओं के साथ अगर समान अनुपात में है तब भी त्रिभुज समरूप होता है। कोण भुजा 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 समरूपता कसौटी, यानी कि एस समरूपता कसौटी से। तीसरा पॉइंट अंतिम क्या है कि यदि किसी त्रिभुज के अगर मान लो ये कोण ए और पी बराबर है, तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात अगर आपस में बराबर है, अंतर्गत करने वाली मतलब एक किसके भुजा के अंतर्गत आता है, एक ये और एक ये, तो ये कोण बराबर है, साथ ही इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं के समानुपाती हैं, तब भी त्रिभुज कैसे होंगे समरूप। यानी कि कहने का मतलब ये है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होंगे यदि क्या कि कोण ए बराबर हो कोण पी के, साथ ही इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात होना चाहिए समानुपाती, अर्थात और ए बी बटे क्या होना चाहिए पी क्यू बराबर में ए सी बटे में क्या होना चाहिए पी आर। तब आप देखो इस हम समरूपता कसौटी को कहेंगे भुजा कोण भुजा एस ए एस, यानी कि अब ये एस ए एस समरूपता कसौटी से तुम्हारा त्रिभुज हो जाएगा समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब बच्चे के दिमाग में एक पॉइंट उठेगा कि सर हो सकता है ए और पी की जगह पे हमारा कोण बी और क्यू बराबर है, तब बताइए। ये तो आपने बता दिया कि सर ए और पी है, इसको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात चाहिए, बस हो गया काम। लेकिन सर अगर ए और पी नहीं है तो हमारे पास बी और क्यू है, फिर क्या समरूप नहीं हो, तो फिर क्या है अथवा इसको भी समझिए, या तो ये है, चलो इसको थोड़ा साइड लाइन में लिख देते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये कोण था, ये भुजा, ये भुजा। ठीक है, इसको भी दिखाते हैं, आ जाओ भाई आप भी आ जाओ इधर। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये ठीक है, और ये कोण था हमारा ये, अथवा क्या है
अगर कोण B बराबर है कोण किसके, Q के, कोण अगर B बराबर है कोण Q के, तो B और Q को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। जैसे B को अंतर्गत करने वाली एक तो भुजा AB है, इधर ये भुजा इसका अनुपात PQ के साथ, और बराबर ये भुजा होनी चाहिए इसको अंतर्गत करने वाली एक भुजा कौन सी है, BC, BC का अनुपात होना चाहिए किसके साथ, QR के साथ। फिर हमारे पास SAS समरूपता कसौटी से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, ठीक है। तीसरा अथवा हो सकता है कोण आपका C बराबर हो किसके, कोण R के, C बराबर हो R के, तो C को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात अर्थात AC का अनुपात PR के साथ होना चाहिए बराबर BC का अनुपात QR के साथ, ठीक है। तभी ऐसे समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होंगे किसके, PQR के। तो ये नियम है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे तीनों समरूपता कसौटियां क्या थी। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं कि यदि त्रिभुज ABC PQR समरूप होंगे, उनके सभी संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। अगर तीन के अलावा हमें दो कोण पता है तब भी त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। दूसरा आपका है कि दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब इनकी सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो अर्थात एक ही अनुपात में हो, तब भुजा 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 समरूपता नियम यानी कि SSS समरूपता नियम यानी कि कसौटी जिसे कहते हैं, तब भी ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर एक एक कोण है तो उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात होना चाहिए बराबर, तब भी त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप। नियम होता है SAS। तो तीन कसौटियां हैं, एक बार समझ लीजिए। पहली है कोण 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 समरूपता कसौटी, इसको हम AA कसौटी भी कहते हैं। दूसरा भुजा 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 SSS समरूपता कसौटी। तीसरा SAS। ये तीन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब लगाते हैं क्वेश्चन को। किस प्रकार से क्वेश्चन हमारे हैं अब आपको देखिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ज्यादा कठिन नहीं है, चीजें आसान है बेहद, लेकिन समझने वाले के लिए है, ना समझने वाले के लिए कुछ भी आसान नहीं होता है। अब समझिएगा, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तो अब देखिएगा मेरे बच्चों, जैसे अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसमें लिखा है प्रश्नावली 6.3। अब आपसे कह रहा है बताइए आकृति 6.34। आकृति 6.34 ये सामने है, ये सब 6.34 है। में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए। कौन सी कसौटी है जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। समरूप त्रिभुजों को जो सांकेतिक रूप है उनका क्या है कि ये, इसके रूप में हमें व्यक्त करके दिखाना है कि ये समरूप है या नहीं। तो अब देखिए मेरे बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर बात करें पहला प्रश्न कौन सा है, पहले का जो पहला पार्ट है, कौन कौन से त्रिभुज हमें समरूप करने हैं, त्रिभुज ABC तथा PQR, इनकी पहले हम तुलना करेंगे कौन सा लग रहा है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में अब जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमें कोण दिखाई दे रहे हैं। तो पहला कोण A किसके बराबर है, ABC का कोण A और PQR का कोण P आपस में बराबर है, प्रत्येक 60-60 है, ठीक। समझ में आ गया। कोण B बराबर कोण किसके दिया है, कोण Q के, दोनों 80 हैं। कोण C बराबर कोण किसके दिया है, कोण R के। तब अब आप समझिए कि पहले त्रिभुज के सभी संगत कोण दूसरे के कोण के बराबर है। पहले त्रिभुज के सभी कोण उसके संगत दूसरे त्रिभुज के सभी कोणों के बराबर है, अर्थात कोण 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, ठीक है। नॉर्मल सा है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। जिसको अगर कोई डाउट है फिर से समझ लीजिए। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्यों समरूप है, क्योंकि यहाँ पे कोण A B के बराबर है, B C के Q के बराबर है और C जो है R के बराबर है, इसलिए ये समरूप है।
बात करें इसके आगे दूसरे प्रश्न पे, तो दूसरा प्रश्न समझेंगे। तो ये हमारे पास था प्रश्न संख्या 1। अगर बात करें दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा त्रिभुज कौन कौन सा है, ये है ए बी सी पी क्यू आर में। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बात करें तो यहाँ पे आप लोग स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे कोण नहीं है। क्या कोण है? कोण नहीं है। अब देखना भुजाओं का अनुपात। अब ऐसा भी मत कर देना कि किसी का किसी के साथ अनुपात ले लिया। पहले देख लेते हैं कि तीन भुजाओं का जो अनुपात है वो आप इस प्रकार से एडजस्ट करिए कि सबका अनुपात बराबर आना चाहिए। जैसे अब बात करें 2 का अनुपात 5 के साथ निकालोगे तो कुछ और आएगा, 3 का अनुपात अगर 6 के साथ निकालो कुछ और आएगा, 2.5 का अनुपात 4 के साथ निकालो कुछ और आएगा। तो आप एडजस्ट करिए किसका अनुपात किसके साथ लगाने से समान आएगा। तो ये आपको देखना है, ये आपके दिमाग के ऊपर रहेगा किस प्रकार से अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर 2 वाले का अनुपात 4 वाले के साथ निकालो, कौन सी भुजा है? इसकी भुजा ले लीजिए ए बी, और वो 4 वाली भुजा कौन सी है? दूसरे की क्यू आर। पहले जो त्रिभुज होता है वो पहले लिखा जाता है ऊपर उसकी भुजा, बाद में जो त्रिभुज है उसकी भुजा कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो ये हमारे पास है, इसकी भुजा 2 और दूसरे की भुजा कितनी है? 4। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि इसकी जो भुजा का अनुपात आया ये 1/2 आ गया। क्लियर है? यानी कि 2 का अनुपात अगर 4 के साथ दिया तो 1/2 आया। इसी प्रकार आप 3 का अनुपात 6 के साथ लेंगे तब भी 1/2 आएगा। यानी कि अब हम एबीसी की भुजा ए लेंगे, पी क्यू आर की भुजा पी क्यू लेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये 3 है ये 6 है, फिर अगर आप काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर से हमारे पास कितना आया? 1/2। अब तीसरी भुजा जो है बीसी, ये 2.5 है, इसकी हम लेंगे पी आर के साथ। तो ये हमारे पास हो गया बीसी बराबर वो बीसी बटे में पी आर हो गया। बीसी का मतलब 2.5 है और इसका मतलब 5 है। दशमलव बढ़ाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ाएंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। अब आप देखिए यहाँ पे भी 1/2 आया। तो स्पष्ट क्या है? स्पष्ट ये है कि यहाँ ए बी का अनुपात क्यू आर के साथ, ए सी का अनुपात पी क्यू के साथ बराबर बी सी का अनुपात पी आर के साथ, ये सभी अनुपात बराबर हैं। प्रत्येक कितना है? 1/2। अगर किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं का अनुपात, जैसे 2 का 4 वाले के साथ, 3 का 6 वाले के साथ और 2.5 का हमारा 5 वाले के साथ, अगर सभी भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं से समानुपाती में है, एक ही मान है, तब भुजा 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 समरूपता कसौटी से, यानी कि एस 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 समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप। यानी कि त्रिभुज एबीसी हमारा हो जाएगा समरूप त्रिभुज पी क्यू आर की। ठीक है, यही हमें लिखना था सांकेतिक रूप में। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बेहद आसान सा क्वेश्चन है, किसी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि आसान सी चीजें हैं। अब चलते हैं इसके आगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तीसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारे पास आकृति है, पहले का जो तीसरा पार्ट है इसमें अब कौन सा त्रिभुज है भाई? ये त्रिभुज है एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है? डी ई एफ में। एल एम पी तथा डी ई एफ में अब क्या है? अब देखते हैं। फिर यहाँ पे भुजाएं हैं तो कोण तो ले ही नहीं सकते, जिसमें जो चीज है ही नहीं उसको लेके क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 समरूपता कसौटियां हैं। एक तो कोण कोण कोण, एक तो भुजा भुजा भुजा, एक भुजा कोण भुजा। कब कौन सी लगेगी समझिए। अगर त्रिभुज के अंदर कोण दिए हो तो कोण की तुलना करते हैं, तो ए ए ए। भुजाएं रखी हो सभी तो भुजाएं, कोण और भुजा दोनों दे रखी हो तो ये पहचानने की कोई बात ही नहीं है। काफी बच्चे ये सोच रहे हो कि सर हमको बुद्धि ही नहीं है, हम नहीं पहचान पाएंगे, आप कितनी भी मेहनत करो। तो बेटा आप मेहनत करो, अगर वीडियो सही से देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा क्या कि अगर कोण दे रखे हैं तो कोण वाला हमें समरूपता देखना है,
सभी भुजा दे रखी है तो भुजा वाली दे रखी है, कोण भुजा दोनों दे रखी है तो तीसरी वाली समरूपता कसौटी देखनी है। इसमें क्या है सीखने वाली बात, इसको समझना है कि सब क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो काफी सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं। अब अगर बात करें तो यहाँ पे हमें फिर भुजाओं का अनुपात है, अब किसका किसके साथ ये आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे अगर बात करें 2 का 4 के साथ 1/2 आता है, 3 का 6 के साथ ये भी 1/2। अब 2.7 का अगर 5 के साथ निकालोगे ये भी 1/2 आ रहा है, तो त्रिभुज भुजा 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 समरूपता नियम से होंगे समरूप। कोई सी भी भुजा किसी के साथ ले सकते हो, लेकिन अनुपात देखना जरूरी है। अब सही है, ये उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। पीछे वाले के जैसे है तो बात करें 2 का अनुपात 4 वाले के साथ 2 वाली भुजा कौन सी है, इसकी LMP की MP है बटे DE। तो अगर बात करें ये 2 बटे कितना हो गया 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये हो गया 1/2। दूसरे नंबर पे बात करें 3 का 6 के साथ, ये हो गया LP का अनुपात किसके साथ, DF के साथ। तो ये LP हमारे पास कितनी है 3 बटे में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया 1/2। फिर बात करें LM का अनुपात किसके साथ, EF के साथ। तो ये हो गया 2.7 बटे में कितना हो गया 5, ये दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ाएंगे, ये हो गया, ये कटे रहेंगे, ये ऊपर 2.7 है और नीचे कितना 50, ये यहाँ पे कितना है 2.7 और नीचे कितना है 5, दशमलव बढ़ाएंगे 50, तो ऊपर 27 है नीचे 50 है, एक संख्या से ये कटेंगे नहीं। तो यहाँ स्पष्ट क्या है, यहाँ AMP का अनुपात DE के साथ बराबर है LP का अनुपात DF के साथ, लेकिन ये बराबर नहीं है LM अनुपात EF के साथ। इसलिए त्रिभुज LMP समरूप नहीं है DEF के। क्यों, समरूपता कसौटी लगी नहीं रही है, कोई सी भी कसौटी या तो A लगनी चाहिए, लेकिन भुजा कोण वाले दिए नहीं है तो ये तो वैसे ही नहीं लग सकती। कोण 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 समरूपता मतलब कोण 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 लगेगी नहीं, भुजा 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 यहाँ पे दो तो सही है, लेकिन तीसरी अनुपात कुछ अलग है, इसलिए ये भी नहीं लगी। तो अब त्रिभुज यहाँ अतः त्रिभुज LMP जो है वो समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के थे, क्योंकि कोई भी समरूपता कसौटी यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है। क्योंकि कोई भी समरूपता कसौटी यहाँ पे संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपना वीडियो को रोक के आप लोग नोट भी कर सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। बात करें इसके पार्ट नंबर 4 पे, तो यहाँ पे अब क्या दे रखा है, अब आप समझिए एक कोण दे रखा है, 2 भुजाएं दे रखी है, तो कौन सा समरूपता कसौटी लगेगी, SAS। इसकी केवल जांच करनी है, एक कोण 2 भुजा, एक कोण 2 भुजा तो SAS, तीनों कोण तो AA, तीनों भुजाएं तो SSS। कतई कुछ है ही नहीं, आप लोग कंफ्यूजन में ना रहें, जो मैं बता रहा हूँ जैसा बता रहा हूँ उसको समझते रहे वीडियो को, बहुत ही आसानी से आपको जो है चीजें समझ में आने लगेगी। पहला का पार्ट 4 है, इसमें कौन कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में बात करें इसमें, तो यहां पे क्या है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले कोण M जो है वो बराबर है कोण Q के, ये दोनों 70 है, तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात, तो अगर बात करें 2.5 का अनुपात 5 के साथ 1/2 आएगा, 5 का अनुपात 10 के साथ ये भी 1/2 आएगा, अनुपात भी बराबर आ रहे हैं। 2.5 वाला कौन है, इसकी भुजा M का अनुपात किसके साथ, 5 वाला कौन है PQ, M का मतलब 2.5 बटे 5, दशमलव बढ़ाएंगे नीचे एक 0, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ गया। फिर इसके बाद ML का अनुपात किसके साथ, QR के, ML कितना है 5/10, फिर आ गया 1/2। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो है स्पष्ट है कि कोण उसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी कि SAS समरूपता कसौटी से या SAS समरूपता कसौटी लग गई है, कसौटी से
त्रिभुज एम एन एल जो है वो समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। एम एल एन समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, काफी आसान से प्रश्न है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। अब चलेंगे इसके आगे भाई, इसके आगे क्या है समझते हैं चीजों को। तो अब इसके आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो खंड संख्या 5 है, इसमें हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ। कौन सा है, पहली बात तो कोण ए किसके बराबर दे रखा है, एफ के। दूसरी चीज कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं अब देखेंगे, एक कोण दे रखा है तो इसको अंतर्गत करने वाली भुजाएं। बात करें 2.5 का 3 का अनुपात किसके साथ है, 6 के साथ। क्या ये 3 का अनुपात 6 के साथ देखा जाएगा, तो ये नहीं देखा जाएगा, क्यों, इसको अंतर्गत ए को अंतर्गत करने वाली एक भुजा ए भी हमें पता होना चाहिए, दूसरी भुजा ए सी पता होनी चाहिए। इधर तो एफ को अंतर्गत करने वाली भुजाएं डी एफ और एफ ई पता है, तो 2.5 का अनुपात तो हम चलो 5 के साथ ले लेंगे, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। लेकिन एसी हमें अज्ञात है, एसी ज्ञात नहीं है, इसलिए हम ऐसे समरूपता कसौटी संतुष्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब संतुष्ट ही नहीं कर पाएंगे तो ये त्रिभुज आपस में समरूप नहीं होंगे। क्यों, पता लग गया। त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं कि ए बराबर तो है किसके, एफ के। दोनों कितने हैं, 80। लेकिन ए को अंतर्गत करने वाली भुजा जैसे मान लो ए बी का अनुपात हम ले रहे हैं किसके साथ, डी एफ के। तो ये तो हमारे पास है 2.5 बटे कितना है 5, 10 घटाएंगे 0 बनाएंगे 25 देखा 25 25 गुना 50 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर एसी अगर देखें, एसी का अनुपात किसके साथ, ई एफ के साथ, तो एसी तो ये अज्ञात है। जब ये अज्ञात है, ये हमारे पास 6 है, तो जब ये अज्ञात है तो क्या संतुष्ट कर पाओगे, यानी कि चूंकि यहां एस ए एस समरूपता कसौटी संतुष्ट ही नहीं हो पा रही है, समरूपता कसौटी संतुष्ट नहीं हो रही है या संतुष्ट नहीं हो पा रही है, इसलिए त्रिभुज एबीसी वो समरूप नहीं है त्रिभुज डीईएफ के, ठीक है। जब कसौटी लगी नहीं रही है, संतुष्ट ही नहीं हो रही है, तो ये त्रिभुज समरूप नहीं है। अब इसके अलावा आप सोचोगे सर ए लगा दें, ए क्यों लगा दें, क्या तीनों कोण में तुलना है, नहीं, एक कोण 2 भुजाएं हैं तो यही कसौटी संतुष्ट तो कर देंगे, केवल वो भी नहीं हो पा रही है, बकाया तो लगेगी नहीं, क्यों, 2 के लिए या तो 2 कोण हमें दिए होते या तीनों भुजाओं का अनुपात दिया होता या तीनों कोण दिए होते। इसके अलावा एक कोण उसके संगत भुजाओं का अनुपात है, तो यही कसौटी केवल हमें संतुष्ट करनी थी, वो भी हमारी संतुष्ट नहीं हो रही है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, बेहद आसान से क्वेश्चन है। बात करें अब इसके अंतिम खंड की, पहले का जो अंतिम खंड है उसको देख लेते हैं। अगर बात करें प्रश्न संख्या 1 का खंड नंबर जो है 6, कौन कौन से त्रिभुज जी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बात करें, तो अब आप समझिए इसमें कोण दे रखे हैं। अब समझिए ये कोण ए बराबर है क्योंकि डी 70 है, लेकिन अब उसमें 70 नहीं है, इसमें ये 30 है। या तो दोनों कोण बराबर दिए होते तब भी हम कोण समरूपता कसौटी से बता देते ये त्रिभुज समरूप है, लेकिन अब 2 कोण दिए तो होते, नहीं पता। तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। अगर ये आपको पता है, ये पता है, तो ये तो ऑटोमेटिक आप बता दीजिए। क्या 80 और 70 कितने हो गए, 150, तीनों कोणों का योग 180, 180 में से 150 घटा दीजिए, बच्चा बता देगा, 30 होगा सर। तो आप क्यों नहीं बता पाएंगे, तो अब हमें पता लग गया क्या कि त्रिभुज के तीनों सभी अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 80 और 30 110, तो ये बचा 70। तो अब आप देख लीजिए कोण बी पी के बराबर है, ई क्यू के बराबर है, एफ आर के बराबर है, तो कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हल करेंगे। अब ये कला आपको सीखनी है,
तो अगर बात करें, चलो इसको रख कर देता हूं पहले ताकि समझ में आए। तो अगर बात करें पहले त्रिभुज किसमें, EFD में कोण E प्लस कोण F प्लस कोण D बराबर कितना होगा 180, क्योंकि तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है। E का मतलब हमें पता है 80, F का मतलब हमें पता है, पता ही नहीं, F का मतलब तो पता ही नहीं है। F का मतलब हमें पता ही नहीं है। D का मतलब हमें पता है कितना 70 बराबर में कितना 180, 80 70 150, F प्लस 150 बराबर 180, F बराबर कितना आ गया 180 माइनस 150, F बराबर कितना आ गया, कोण F बराबर कितना आ गया 30। तो अब हमें बता दिया कि F कितना है 30। फिर दूसरा त्रिभुज कौन सा है, PQR में, PQR में तीनों कोण P का मान प्लस Q का मान प्लस R का मान तीनों बराबर होंगे 180। P हमें पता है, नहीं पता है, Q हमें पता है 80, R हमें पता है 30 बराबर में कितना है 180, P प्लस 80 30 110 बराबर 180। अब देखेंगे कोण P बराबर कितना आ जाएगा 180, यार क्या लिख दिया, एक सौ अस्सी माइनस 110, कोण P बराबर कितना आ गया 70। अब आप तुलना कीजिए, ठीक है। तो अब फिर से देखिए ये तुलना, यानी कि जो चीज हमने पहले ली थी इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में कोण D किसके बराबर है, इसका कोण D, कोण D बराबर है कोण P के, प्रत्येक कितना है 70। E बराबर किसका है, E बराबर है Q के, प्रत्येक है 80, और F बराबर किसके है, R के, प्रत्येक है 30। यानी कि कोण 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 समरूपता कसौटी से ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज DEF समरूप हो गया त्रिभुज PQR के। ये त्रिभुज समरूप हो गए, ये हमें बताना। तो नॉर्मल से है, कोई भी चीज यहाँ पे कठिन नहीं है। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो आपको कमेंट करिएगा। अब चलते हैं इसके आगे, तो इसको रफ कर देते हैं। तो अब चलेंगे इसके आगे क्या है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसको भी समझ लेते हैं। ये 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आकृति 6.35, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओबीए के। ओडीसी कौन सा है, ये वाला ओडीसी, ये वाला, ये ठीक है। किसके समरूप है, ओबीए के। ओबीए कहां पे है, ओबीए ये वाला, ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं, समरूप, ये दिया है। फिर जैसे समरूप की कसौटी हमने पढ़ी थी, पहले के सभी कोण दूसरे के सभी कोण बराबर होते थे, तब त्रिभुज समरूप होते थे। तो इसका उल्टा क्या है,
समरूप हैं तो कोण भी क्या होंगे, बराबर। उसके साथ साथ सभी भुजाओं का भी अनुपात क्या होगा, बराबर। याद रखिएगा, अगर समरूप है तो तीनों कसौटियां उसमें मतलब अगर समरूप दिए हैं तो उसका मतलब हम तीनों यूज कर सकते हैं, जो मन हो। लेकिन परिस्थिति के अनुसार यूज करेंगे, जिसका यूज नहीं उसको भी यूज करोगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और इसमें क्या दिया है, कोण BOC जो है वो आपको दे रखा है 125, कोण CDO 70, कोण DOC ज्ञात करना है, DCO ज्ञात करना है, OAB ज्ञात करना है। काफी आसान सा है और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो काफी आसान है, उसके साथ इंपॉर्टेंट है, तो समझेंगे इस चीज को। अब देखिएगा, इस आकृति को भी समझते हैं, बोर्ड की तरफ जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या हमें दे रखा है वो भी हम लोग नोट करेंगे। तो मैं बना देता हूँ चित्र भी आपको और समझा भी देता हूँ। तो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो समांतर रेखाएं लिखनी पड़ेंगी, एक ये और एक ये, ठीक है। इसमें दो रेखाएं क्लियर, एक ये और दूसरी ये, ठीक है। ये हमारे पास आकृति बनी है। आकृति की बात करें तो ये हमारे पास कौन सी है, यहाँ पे D, फिर C, फिर अगर बात करें ये O, फिर अगर बात करें ये A और ये B, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 70 डिग्री, फिर ये हो जाएगा 125 डिग्री, ये यहाँ पे थोड़ा सही लिख रहे हैं 70 ताकि याद रहे। फिर इसके बाद ये B और कुछ नहीं दिया। और हमें क्या दिया है, जो दिया है प्रश्न संख्या 2 में, काफी इंपॉर्टेंट है। बात करें तो इसमें हमें दे रखा है त्रिभुज, जो हमें दिया गया पार्ट है वो ये है कि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBAP, ठीक है। ये हमें दे रखा है क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है, कोण BOC बराबर है 125 डिग्री, फिर इसके आगे क्या कह रहा है, कोण CDO बराबर हमारे पास कितना है, 70 डिग्री। जो हमें इसमें ज्ञात करना है, बात करें क्वेश्चन ज्ञात क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, DCO या DOC, एक तो हमें निकालना है DOC, ठीक है। दूसरा हमें निकालना है DCO, तीसरा हमें निकालना है कोण OAB, ठीक है। ये हमें तीनों कोण निकालने हैं। फिर अगर इसके हल की बात करें तो हल की अगर बात करते हैं क्या आएगा इसका, समझिएगा। अब समझिएगा, अगर बात करें, आपको पिछली कक्षा में बताया कि अगर कोई रेखा है, कोई भी रेखा है XY है, तो उसका कोण कितना होता है, 180, ठीक है। ऋजुकोण इसे कहते हैं, सरल कोण भी कहते हैं। अगर इसको एक भाग में बांट दो या दो भागों में बांट दो तो यहाँ पे अब इन भागों का योग भी कितना होता है, 180। इसको हम कहते हैं रैखिक योग, इसको हम क्या कहते हैं, रैखिक योग। ये भी आपको पढ़ाया गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो लोग थोड़ा ध्यान दें इस चीज के लिए। अब अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग समझिएगा, यानी कि DOB अगर एक सरल रेखा है, चूंकि DOB एक अगर सरल रेखा है, सरल रेखा है, DOB अगर एक सरल रेखा है तो क्या होगा, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर है 180, यानी कि कोण DOC प्लस कोण DOC प्लस कोण DOC प्लस कोण कितना होगा, DOC बराबर होगा 180। कारण ये कहां से होता है, रैखिक युग्म से, ये कहां से होगा, रैखिक युग्म से ये होगा बराबर, ठीक है। DOC पता नहीं, BOC कितना है 125, बराबर में कितना होगा 180, ठीक है। DOC बराबर कितना होगा 180 माइनस 125, बराबर में कितना होगा 55। ये इसका आंसर हो जाएगा DOC का, ठीक है। बात करें DOC का, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक, ओके।
अब फिर इसके आगे क्या है, फिर इसके आगे क्या है, इसके आगे हमारे पास उसको भी समझते हैं। ये हमारे पास हो गया 55 डिग्री। फिर इसके बाद अगर बात करें, ये हमारे पास आ गया 55, ये हमारे पास कितना आ गया 55। अब आपने तो एक बात पढ़ी है क्या, कि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180 होता है। तो अब इस हिसाब से ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो कोण पता है। त्रिभुज DOC में अगर बात करें, तीनों अंतर कोणों का योग 180, 70 प्लस 55 और प्लस कौन सा कोण बचा, इसको हम लिख सकते हैं DCO, कोण DCO, कुल मिला के C बीच में आना चाहिए। OCD भी लिख सकते हैं, DCO बराबर में कितना होगा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग 180। 70 55 अगर जोड़े तो ये हो गया 125 प्लस कोण DCO बराबर 180। बात करें कोण DCO की, 180 125 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा माइनस का, DCO बराबर हो गया 55। DCO बराबर कितना हो गया 55। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर इसके आगे की कहानी क्या है, बात करें इसके आगे की कहानी की, तो इसके आगे कहानी ये है कि अब हमें जो दे रखा है इसको यूज करेंगे क्या, कि त्रिभुज ODC और त्रिभुज OAB समरूप है। त्रिभुज ODC, ये ऊपर वाला त्रिभुज ODC ये वाला समरूप किसके है, ये नीचे वाले के। अगर ये त्रिभुज समरूप हैं तो इनके सभी संगत कोण होंगे बराबर, नॉर्मल सी बात है। C बराबर हो जाएगा A के, D बराबर हो जाएगा B के, और ये शीर्षाभिमुख कोण ये भी आपस में क्या होंगे बराबर, तीनों कोण बराबर होंगे। देखिए समझिए चीजों को, नहीं तो चीजें कठिन हो जाएंगी बेटा। समझते रहोगे तो चीजें आसान रहेंगी, समझोगे नहीं, प्रयास नहीं करोगे समझने का तो ये कठिन हो जाएगी। चूंकि हमें दिया है क्या, दिया है त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, इसलिए हमारे पास जो कोण है कौन सा, OAB, यानी कि OAB ये वाला कोण किसके वाले के बराबर होगा, C वाले के। इसलिए कोण OAB बराबर किसके होगा, DCO के, और DCO कितना आया हमारा 55, तो इसलिए ये कोण भी कितना हो जाएगा 55, ये कोण भी हमारा कितना हो जाएगा 55। ठीक है, नॉर्मल सा है। बात करें OAB, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 55। अब बाद में स्पष्ट तरीके से आप लोग देख सकते हैं क्या, जो हमें ज्ञात करना था वो आ चुका है। तीनों कोड लिख देते हैं, कौन कौन से आए। एक तो ये आया DOC, ये भी 55 था, DCO ये भी 55 है, और OAB ये भी हमारा क्या 55। यही इस प्रश्न का हल है। तो उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर में आपको सभी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, उसके आगे के लेक्चर में आपका वो पॉइंट भी क्लियर करा दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए जय हिंद। खूब पढ़ते रहिए, खूब बढ़ते रहिए, और चैनल को प्यार की जरूरत है, वो प्यार भी अपना देते रहिए। ठीक है।